निश्चित रूप से। तो ये पीआईएल अब जाएगा अंजाम तक? उम्मीद और पूरा भरोसा है, हम लोग जान लगाए हुए हैं कि लोकतंत्र को ठोकतंत्र ना बने। एवरीथिंग मस्ट बी कंडक्टेड थ्रू द ड्यू प्रोसीजर ऑफ द लॉ। कानून आफ्टर थॉट्स थ्योरी है, अपने आप को बचाने के लिए पुलिस ने ये थ्योरी बनाया है कि वो पिस्टल फेंकने के बाद, आर्म्स फेंकने के बाद दोबारा पुलिस पे 10 राउंड फायर किया। एक कॉमन प्रूडेंस की चीजें देखिए कि उस कट्टा में 10 गोली लग सकता है क्या? नहीं, अगर मान लीजिए पिस्टल भी उसके पास था, अगर ऑटोमेटिक पिस्टल था जिसको उन्होंने फेंक दिया, तो क्या उनके पास उस तरह के और 2-3 पिस्टल होंगे? अगर होंगे तो पुलिस वाले तो वीडियो बनाते हैं ना। तो वो वीडियो कहाँ है? पुलिस वाले क्यों रखे हुए हैं? भोजपुर के आरा में जिस तरीके से भरत भूषण तिवारी के साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है और जिस तरीके से भरत भूषण तिवारी एक्शन में आते हैं, हाथ में पिस्टल, वो जज्बात, वो जज्बा और वो जवानी का जोश, लेकिन रिजल्ट क्या होता है? आज वो हमारे बीच नहीं है और लोग उनको क्या बोल रहे हैं? भगत सिंह। तो भाई एक बात बताइए कि देश को आजादी के मतलब इतने सालों बाद भी भगत सिंह को पैदा लेने की जरूरत पड़ रही है, जबकि हमारे पास बाबा साहब का दिया गया संविधान है और संविधान की दुहाई खा के पुलिस वाले पुलिस की वर्दी पहनते हैं और जुडिशियरी काम करती है। उसके बावजूद भी भगत सिंह को अगर पैदा लेने की जरूरत हो रही है, ये शर्मनाक है और बहुत ही निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए कम है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता माधव मिश्रा जी। स्वागत है सबसे पहले सर। शुक्रिया, धन्यवाद। माधव जी, एक बात बताइए, ये बड़ा ही मतलब कि सोचनीय विषय है कि जहां पे आप जैसे यूथ एक तरफ न्याय दिलाने की होड़ में है, वहीं दूसरी ओर चंद स्टार और चंद प्रेशर में आके पुलिस वाले के द्वारा इस तरह की हरकत की जाती है और सस्पेंशन जैसा एक छोटा सा खबर लोग देख के सुन के ये दिल को सांत्वना देते हैं कि पुलिस वाला सस्पेंड हो गया। क्या इससे लगता नहीं है कि हमारे बिहार और हमारे भारत में जो यूथ रह रहे हैं उनका भरोसा पुलिसिंग से और जुडिशियरी से उठता जाएगा धीरे धीरे? और देखिए, पुलिस का जो एक्ट है हर तरह से, अब कहीं ना कहीं ओवरऑल विषय को आप देखिएगा तो पुलिस का एक्ट हुआ, पुलिस जो भी एक्ट कर रही है उनको एक सिंपल सस्पेंशन दिया जाता है। सिंपल सस्पेंशन इज नॉट द रेमेडी। कहता है कि जो क्राइम है, जो अगर कोई क्राइम करता है तो हर क्राइम का एक पनिशमेंट होता है। तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर्स कोई ऐसा क्राइम करता है, क्रिमिनल ऑफेंस करता है, तो क्रिमिनल ऑफेंस में 2 तरह का उनको पनिशमेंट मिलता है। एक होता है उनका सर्विस में सस्पेंशन का, और दूसरा होता है उनको, अब तो बीएनएस हो गया, आईपीसी के तहत जो भी लॉ एंड ऑर्डर का जो भी उनका वो इशू होता है उनके लिए अलग एक मुकदमा चलता है। तो सस्पेंशन तो एक खाना पूर्ति है। जो उन्होंने कंडक्ट उनका रहा है, जो लाइक की एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर हुआ भरत तिवारी की, तो व्हाट इज दिस? तो उस क्राइम के लिए सस्पेंशन इज नॉट द पनिशमेंट। अगर मर्डर हुआ है तो मर्डर के लिए मर्डर का एक सर्टेन जो प्रोविजन है, लॉ का जो प्रोविजन है, उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। जो भी एडिंग पुलिस ऑफिसर जिन्होंने ऐसा क्राइम किया है तो क्राइम के अकॉर्डिंग पनिशमेंट है, सब कुछ डिसाइडेड है। तो मर्डर के लिए सस्पेंशन इज नॉट द पनिशमेंट, सोल पनिशमेंट। उनके लिए कंप्लीट बीएनएस के तहत 103 मर्डर की जो उसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट भी है, तो उनको तो लाइफ इंप्रिजनमेंट होना चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए। एक चीज बताइए कि भरत भूषण तिवारी एक अच्छे खासे मतलब कह ले कि यूथ थे, हाँ, अच्छा खासा उनका बॉडी टाइप था, मतलब हेल्दी, हाँ। तो उनको जो लोग बोल रहा है कि पागल थे, या फिर पागल किस आधार पे बोला है? क्या उन्होंने गन पॉइंट पे पुलिस को रखा, इस आधार पे बोला जा रहा है पागल, या वो समाज के नियमों को तोड़ा? क्योंकि इलीगल आर्म्स को रखना मतलब हमारे समाज में अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इलीगल आर्म्स कोई हाथ में रखता है तो उसको सीधे से हम पागल कर देते हैं, या फिर उनका जो ओवरऑल एक्शन रहा पुलिस और उनके बीच, इसको उन्होंने दुनिया के सामने में फेसबुक पेज में लाइव आके दिखाया, ये थोड़ा समाज डाइजेस्ट नहीं कर पाया? देखिए, उनका जो मेथोडोलॉजी था, आप उनका पूरा कंप्लीट जब वीडियो देखिएगा तो ठीक है, हाथ में आर्म्स है तो हाथ में आर्म्स रखने के लिए आर्म्स एक्ट बना है, आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई होती है, उसका पूरा कंप्लीट एक प्रोसीजर है, उसमें पनिशमेंट डिसाइडेड है, उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो क्या आर्म्स हाथ में रखना इनकाउंटर का कारण बन सकता है? वर्दी वाले को आप अगर दरवाजे पे आपके पास वर्दी वाला गया है और वर्दी वाले को ये लगता है कि हमारे पास एक पावर है, हम सोसाइटी को चला रहे हैं, मतलब इन अ सम वे, तो फिर कोई बंदा घर से निकल के पॉइंट करता है तो उसको तो ईगो हर्ट होगा ना। आप एक लास्ट वीडियो उनका देखिए जिसके बाद उनका इनकाउंटर कर दिया गया पुलिस के द्वारा, दैट इज अ फेक इनकाउंटर। आप देखिएगा एक बार, एक वीडियो में अबाउट 100 मीटर की दूरी पे 50-60 पुलिस ऑफिसर्स उनको गैदर करके घेरे हुए हैं। सारी बातें उन्होंने कहा, सिस्टम से कितना परेशान था, उबा हुआ था, कोई सुनने वाला नहीं था, ना सुन रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट उन्होंने अपना आर्म्स को फेंक दिया। फेंकने के बाद आप हमको एक सिंगल विजुअल्स बताइए, आप लोग मीडिया में हैं, अलग अलग मीडिया चैनल्स वाले, न्यूज चैनल्स वाले, हर लोग वहां पे एक सिंगल विजुअल दिखाइए कि उसका फायर करता हुआ कोई भी एक वीडियो,
एक कोई वीडियो दिखा दीजिए कि आ गया हो। ये आपको मैं बता रहा हूं, आफ्टर थॉट्स थ्योरी है। अपने आप को बचाने के लिए पुलिस ने ये थ्योरी बनाया है कि वो पिस्टल फेंकने के बाद, आर्म्स फेंकने के बाद दोबारा पुलिस पे 10 राउंड फायर किया। एक कॉमन प्रूडेंस की चीजें देखिए कि उस कट्टा में 10 गोली लग सकता है क्या? नहीं, अगर मान लीजिए पिस्टल भी उसके पास था, अगर ऑटोमेटिक पिस्टल था जिसको उन्होंने फेंक दिया, तो क्या उनके पास उस तरह के और 2-3 पिस्टल होंगे? अगर होंगे तो पुलिस वाले तो वीडियो बनाते हैं ना, तो वो वीडियो कहाँ है? पुलिस वाले क्यों रखे हुए हैं? वही तो हम बता रहे हैं। उसी चीज को तो ऑनरेबल कोर्ट के सामने हम लोगों ने पीआईएल के थ्रू रखा है। ये कि पीआईएल आप- हाई कोर्ट में फाइल किया। जी, हाई कोर्ट में हम लोगों ने फाइल किया। क्या डेट होगा फाइल करने का? फाइल हम लोगों ने आज किया। आज किया है और हम लोग का केस वहाँ रजिस्टर भी होगा है आज मतलब कौन सा है? 22 आज 22 तारीख को जी। और प्रोबेबली हम लोग कल सुबह 10:30 में ऑनरेबल चीफ जस्टिस के कोर्ट में इसको अर्जेंट हियरिंग के लिए हम लोग मेंशन भी करेंगे। और अगर हम लोग का एक डेट फिक्स हो जाता है तो फिर इसकी हियरिंग भी होगी। अच्छा, एक आपके बारे में सुना था कि नेपाली नगर में एक मामला आया था जिसमें एक व्यक्ति को मतलब ब्रूटली मारा गया था, उसको आपने न्याय दिलवाया? उसमें भी आपने पीआईएल से फाइल किया था या नहीं, ये नेपाली नगर में एक कस्टोडियल डेथ का एक मामला था। उसमें नेपाली नगर कस्टडी में डेथ नहीं, पुलिस कस्टडी में उसकी मर्डर हुई। मर्डर हुई। वो श्री राम सिंह उसके फादर थे। सॉरी फॉर, हाँ ठीक है, फादर थे। जितेश हत्याकांड की हम बात बता रहे हैं उसमें कि उसमें उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, 22 एंटीमार्टम इंजरी था। और उसमें मैं बता दूं कि ह्यूमन राइट कमीशन ने एडिंग पुलिस ऑफिसर्स को दोषी माना और दोषी मानते हुए उनके ऊपर 16.7 लाख का जुर्माना लगाया। और पुलिस वाले के उनको बताया गया कि आप अपने सैलरी से पैसा दीजिए और दे हैव पेड। मैं बता दूं मेरे उस केस में उनको पैसा भी मिल चुका है। उनके परिवार को मिला? परिवार को मिल चुका है। तकरीबन 16 लाख से थोड़ा कुछ 16.7 लाख, ऑलमोस्ट 17 लाख। यस मिला। तो दर्शकों एक बात बता दूं कि माधव मिश्रा जी का सीधा कहना है, हमने सिर्फ इसलिए इनसे ये सवाल किया कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि पीआईएल फाइल कोई भी कर सकता है, एक राइट होता है, और ये तो हाईकोर्ट के वकील हैं तो ये आराम से कर सकते हैं। हो सकता है ये इनका स्टंट हो, क्योंकि ये केस इतना ज्यादा तूल पकड़ रहा है तो इनको माइलेज मिले, इनके कैरियर को बूम मिले, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो प्रीवियस केस है, जो कि नेपाली नगर का इन्होंने मामला बताया, उसमें इन्होंने लड़ा और अगले परिवार को, जो विक्टिम थे उनके परिवार को इन्होंने तकरीबन 17 लाख रुपए दिलवाई, वो भी उस पुलिस वाले की सैलरी से। और ये एक बड़ी जीत होती है लोकतंत्र में, जब हम लड़ते हैं, कानून का सहारा लेते हैं तो बड़ी जीत होती है। तो इसमें भी हम उम्मीद करते हैं माधव मिश्रा जी से कि ये पीआईएल अगर फाइल किए हैं तो इसको एक अंजाम तक पहुंचाएंगे। और कम से कम बिहार की जनता को ये लगना चाहिए कि अगर कोई कानून का सहारा लेता है, एक आम व्यक्ति या कानून का जानकार, जैसे एक वकील होता है, जज होता है, कोई भी अगर कानून का सहारा लेता है तो कानून उसको कभी बकसता नहीं है, अगर चीजें उनके फेवर में हो और चीजें उनके खिलाफ में। इस दोनों कंडीशन को देखते हुए कानून अपना फैसला सुनाती है, इसलिए कानून पे भरोसा करना बहुत जरूरी है। आप कैसे करते हैं कानून का इस्तेमाल, वो आपको आना चाहिए। क्या सर? निश्चित रूप से। तो ये पीआईएल अब जाएगा अंजाम तक? उम्मीद और पूरा भरोसा है। हम लोग जान लगाए हुए हैं कि लोकतंत्र को ठोकतंत्र ना बने। एवरीथिंग मस्ट बी कंडक्टेड थ्रू द ड्यू प्रोसीजर ऑफ द लॉ। कानून सम्मत होना चाहिए। आप कानून में बैठे लोग हैं, हर लोगों के लिए कानून है। सब लोगों के ऊपर कानून का एक कंप्लीट प्रोटोकॉल है, कंप्लीट रूल्स है। तो दायरे में रहिएगा ना। आप पुलिस ऑफिसर से, आपके लिए भी कानून है। आप उसको वायलेट करके अगर करते हैं तो आपको भी सजा मिलेगी। बिल्कुल। और उम्मीद यही करते हैं कि इनके पीआईएल के बाद कानून इस पे फोकस करेगा, इस पे न्याय करेगा, और जो भारत भूषण तिवारी और इस तरह के जो भी फेक एनकाउंटर बिहार में प्रीवियस भी हुए, उस पे भी माननीय न्यायालय को सुमोटो मतलब स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि इससे कानून का जो भरोसा है, कानून पे जो लोगों का भरोसा है, वो बना रहे। फिलहाल इस पूरे वीडियो खबर में इतना ही। आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा। माधव मिश्रा जी का कैसा बयान लगा आप हमें बता सकते हैं, बने रहे हमारे साथ।